में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी विषय से पाठ 3 सवैया और कविता का कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का बनाया गया है। वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न कहता है, कवि ने ब्रज दुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। कवि ने ब्रज दुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि देव जी ने ब्रज दुल्लह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आत्मा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार है, कटी अनुप्रास अलंकार है, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसय पटपित हिये हुलसे बनमाल सुहाई। और रूपक अलंकार है, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। इसका काव्य सौंदर्य है, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में मधुरता है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर वनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकिनी पटपित हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतमकता तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार है। दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर है, बसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली
मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। पुनः एक बार देखते हैं। बसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते। परंतु दूसरे कवित्व में ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पालना, पत्तों की सस्या, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि देव ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है, सुबह सुबह जो फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है, उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। चांदनी रात की सुंदरता को, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है, तो इसका उत्तर है कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं। आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा है। हालांकि यहाँ उमड़ता चला आ रहा है होगा। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हों जिनकी आभूषणों की आभा मलिका फूल के रस से मिली ज्योति का समान है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस कविता का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर है कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यतिरिक्त अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर है कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का। पुनः एक बार देखते हैं,
कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसी उपमानों का प्रयोग किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्धस्थ कवि हैं। देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्धस्थ कवि है, चूँकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। छंद का प्रयोग कवित्व एवं सवैया में किया गया है। अनेक जगह जैसे कटी किंकिनी, हे हुल से आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण भी किया है। अब हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की ओर। इसका उत्तर नीचे दिया गया है। आप पहले प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाता है तो आप नीचे इसका उत्तर देखकर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ऑप्शन है सुधा मंदिर, देव मंदिर, सौंदर्य महल, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की, तारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी तीसरा क्वेश्चन, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? नायक की भांति, देव की भांति, दूल्हे की भांति, इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? पुष्प है, नुपुर है, खड़ाऊं है, इनमें से कोई नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए है? कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए है? काला, सफ़ेद, लाल, पीला। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? कृष्ण की, राधा की, मीरा की, शिशु की। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? कमरधनी, डोरी, माला, इनमें से कोई नहीं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? आकाश, तारे, चांद, जल। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? आकाश में स्फटित शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, उपर्युक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, कवि देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? कवि देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पायनी नुपुर मंजू बजे
पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपित, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है ये तो हम लोग को मालूम है, परंतु ऑप्शन देख लेते हैं। पद का है, कन्यादान का है, सवैया और कवित का है, इनमें से कोई नहीं। लास्ट यानी 12 नंबर क्वेश्चन है, कवि देव ने ब्रज दुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है? कवि देव ने ब्रज दुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है? राम के लिए, कृष्ण के लिए, बलराम के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे थे, इसका उत्तर नीचे दिया गया है। आप पहले प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें, नहीं तो आप नीचे उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।